क्यों 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 प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू गॉस्पेल ऑन द गो। कलाम चलते चलते में आप सुन रहे हैं क्यों क्यों टूटने लगे हैं लोग, क्यों बिखरने लगे हैं लोग, जिंदगी के सोते से क्यों पी नहीं रहे हैं लोग। इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 19 चैप्टर 16 वर्स, मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में एक जवान यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उर्दू बाइबल में लिखा है, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। इंग्लिश बाइबल सेज, व्हाट गुड थिंग शुड आई डू दैट आई मे हैव इटर्नल लाइफ। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस गीत में और फिर सुनेंगे कि यीशु मसीह ने इस जवान से क्या कहा। इबादत में हो के भी इबादत में नहीं है लोग, कलाम की बातें तो गहरी है, किनारे क्यों खड़े हैं लोग। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, यानी हुक्मों पर अमल कर। उस जवान ने यीशु मसीह की तरफ देखा और कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु मसीह ने कहा, जैसे हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। बड़े अचंभे के साथ इस जवान ने यीशु मसीह की तरफ देखा और कहा, इन सब बातों को तो मैं मानता आया हूं, पर अब मुझ में किस बात की कमी है? What is that I still lack? क्या कमी है मुझ में, क्या घटी है मुझ में, अब दी जिंदगी में कैसे दाखिल हूँ, अब दी जिंदगी में कैसे दाखिल हूँ। खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने इससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, कामिल होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तब आकर मेरे पीछे हो ले। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब यीशु मसीह के पास से लोग लौटते थे तो बड़ी खुशी और खुर्रमी के साथ लौटते थे, हमदो सना करते हुए लौटते थे, क्योंकि अपने मौजज़े के साथ लौटते थे। They used to return with the miracles with joy in their hearts। मत्ती 19:22 में लिखा है, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी भीड़ है जो खुदावंद की हुजूरी में सालों से आ रही है, लेकिन खुदावंद की हुजूरी में से कुछ हासिल नहीं कर पा रही है। अगर उस भीड़ का आप एक हिस्सा है तो आज ये पॉडकास्ट क्यों आपसे बात कर रहा है। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी छोटी सी बात है जिसने आपके और खुदावंद के बीच में एक बड़ा फासला बना दिया है। क्यों आप इबादत में होके भी इबादत में नहीं होते हैं? क्यों आप जिंदगी के सोते के पास खड़े हैं और अभी भी प्यासे हैं? ये इसलिए कि शायद अभी तक आपने सिर्फ खुदावंद को पढ़ा है लेकिन खुदावंद को जाना नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज किसके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन हाँ, ये मेरी दुआ जरूर है कि खुदा रूह की आवाज आपके दिल तक पहुंच पाए और खुदा रूह जो आपसे कहे वो हियाव के साथ आप करने पाए। क्या कमी है मुझ में, क्या घटी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, क्या घटी है मुझ में।